हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? अध्याय 8। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। और हम लोग बालाजी किताब पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और जो इस सीरीज चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6वां है। 5 में कल बता चुका था, आज 6वां बताना है। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद, तो मास कितना हो गया? अच्छा, इसको हमने पहचाना कैसे कि ये मास दिया गया है? क्योंकि इसका मात्रक क्या दिया गया है आपको? किलोग्राम। ठीक है, तो 3 किलोग्राम मतलब 3 केजी हो गया। ओके, द्रव्यमान की एक गेंद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। अच्छा, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है क्या? त्वरण का है, तो ये 4 क्या हो जाएगा आपका? त्वरण हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? मतलब हमें फोर्स निकालना है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा? मास कितना दिया गया है हम लोगों को? 3, और एक्सीलरेशन कितना है? 4, और ये जो भी निकलेगा वो न्यूटन में निकलेगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 4 3 12, तो फोर्स कितना हो गया? 12 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। मतलब अगर 3 केजी की गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन मुझे देना है, तो कितने फोर्स जनरेट करना पड़ेगा हम लोगों को? 12 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 8, चैप्टर का नाम बल तथा गति के नियम। आंकिक प्रश्न है बालाजी बुक के। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? 7वां क्वेश्चन। अब देखो, 7वां क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना। क्या कर रहा है? 10 न्यूटन का बल। अच्छा, ये 10 दिया क्या है हमें, ये बताओ पहले। न्यूटन है तो मतलब जाहिर सी बात है बल की बात कर रहा होगा, तो हमने 10 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, कि 2 द्रव्यमान है, इसमें कितने द्रव्यमानों की बात की गई? 2। तो मास कितने हो गए आपके? द्रव्यमान 1 कितने हो? द्रव्यमान बराबर 1 कितना दिया गया? m1। और द्रव्यमान 2 कितना दिया गया है? m2। ठीक है, चलो इतनी दी गई हम लोगों को क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, या त्वरण देता है। तो त्वरण मतलब क्या होता है? A1 और A2, इसमें 2 चीजें आपको दी गई है। A1 क्या है आपका? A1 दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में? यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ संयुक्त कर दिया जाए, तो हमें निकालना क्या है? अगर हम द्रव्यमान संयुक्त करेंगे, नॉर्मली द्रव्यमान की बात करेंगे, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। संयुक्त द्रव्यमान को अगर मिला दिया जाए, तो संयुक्त कर दिया जाए, तो इस बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये बल करेगा वो एक्सीलरेशन मतलब ए कितना बनाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में? ये अलग अलग एक्सीलरेशन दिया है। मतलब मैंने m1 उठाया जिसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन दिया, m2 उठाया जिसको 30 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन दिया, और ये काम करने के लिए मैंने दोनों में कितने बल का न्यूटन, कितने फोर्स का मतलब लगाया? तो 10 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने लगाया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों द्रव्यमानों को मिला दूं, मिलाने के बाद 10 न्यूटन का ही बल लगाऊं, तो एक्सीलरेशन कितना जनरेट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब बात समझ में आ गई? क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नहीं समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो हम लोगों को मास की वैल्यू ही नहीं पता है, पहले तो मास निकालना होता है। तो मास कैसे निकलेगा? अच्छा, फोर्स बराबर लग रहा है F बराबर m1 इंटू A1, यही 2 चीजें बदली हुई है। F तो सेम लग रहा है, तो F का मान कितना है? 10। m1 हमें निकालना है, A1 कितना दिया गया है हमें? 20 का। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 केजी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब पहला द्रव्यमान कितने का है? आधा किलो का है, या 1/2 केजी का है। ठीक है, अब सेम काम हम लोग दूसरे में करेंगे, m2 इंटू A2 में। F बराबर MO2 कितना है? M2 M2 ही है। A2 कितना है? 30, और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। फोर्स कितना लगा रहा है? फोर्स क्योंकि इक्वल है दोनों में, ये से ऐसे कट गए, इधर कितने में आ जाएगा? M2 कितना निकल के आया? 1/3 केजी का। मतलब पहला जो है आधा किलो का है, दूसरा 1/3 का है। ठीक है, केजी का। अब हमसे क्या कहा है कि इन दोनों मास को आपस में मिला दो, तो कुल द्रव्यमान इसमें कितना निकल के आएगा, ये बताओ मुझे। कुल द्रव्य
मान 1/2 प्लस 1/3 मतलब 5/6 केजी निकल के आएगा कि नहीं आएगा। जब मैंने दोनों मास को मिला दिया तो कितने केजी का निकल के आया, 5/6 केजी का। अच्छा आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि पहले गेंद जो थी वो आधे केजी की एक गेंद थी, दूसरी 1/3 केजी की गेंद थी। इन दोनों को हमने पिघलाया और संयुक्त कर दिया तो कितने की गेंद निकल के आई, 5/6। अब इस 5/6 केजी को 10 न्यूटन का फोर्स देंगे तो कितना एक्सीलरेशन जनरेट करेगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या लगाएंगे, फिर वही फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए। m अच्छा कितना है, कुल द्रव्यमान हमने कितना माना था, m1 m2, मतलब इसको m माना था। समझे, तो इसको हमने m माना था, तो m कितना है, 5/6। एक्सीलरेशन हमें निकालना है, फोर्स तो हमारा 10 ही न्यूटन का रहेगा। तो ये इधर भाग में, इधर काय में आएगा, गुणा में, और ये इधर गुणे में, इधर काय में आएगा, भाग में। और यही जो हम सॉल्व करेंगे यही हमारा मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से एक्सीलरेशन आ जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन है। तो काटो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आया, एक्सीलरेशन। यानी जब हम इन दोनों द्रव्यमानों को आपस में मिला देंगे और 10 न्यूटन का ही जब फोर्स जनरेट करेंगे तो ये कितना वेरिएशन लाएगा अपने एक्सीलरेशन में, 12 मीटर पर सेकंड का। लेकिन जब ये अलग अलग थे तब देखो कितना हाई लग रहा था आपका एक्सीलरेशन, और जब दोनों को संयुक्त कर दिया, क्यों, क्योंकि भार बढ़ गया और हम लोगों ने फोर्स को तो वही रखा। फोर्स हमारा पहले भी 10 लग रहा था और हमने अभी भी 10 रखा। तो मास जब इंक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक्सीलरेशन तो कम आना ही आना है, क्योंकि कोई चीज भारी हो जाती है तो उसमें परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। और वहां पर जहां पर हम फोर्स सेम लगा रहे होगा, फोर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते तो फिर हमारा कुछ आंसर कुछ और होगा, एक्सीलरेशन चेंज हो जाता। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। अध्याय 8 चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, और बालाजी आंकिक प्रश्न इसके सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान 5 केजी का है, मास कितना है, 5 केजी का मास है, ठीक है, द्रव्यमान है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। अच्छा ये 10 मीटर पर सेकंड है क्या, ये मुझे बताओ पहले। वेग है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। फोर्स कितना लगा रहा है वो, 20 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इसको रोकने में टाइम कितना लगेगा, आपसे टाइम निकलवा रहा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, F बराबर m इंटू ए। अब बात यहीं पे समझना, अब ये एक्सीलरेशन तो हमें दिया नहीं, वेलोसिटी और टाइम पे हमें निकलवा रहा है, और ये दोनों किसके पास होती है, एक्सीलरेशन के पास होती है कि नहीं होती है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। तो फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, 20 न्यूटन का, कितने केजी का द्रव्यमान है, 5 केजी का, और वेग उसका कितना है 10, और हमें टाइम निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 गया, टी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, यानी मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 सेकेंड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास लेते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।